शियाओहुओ को उसकी मंगेतर ने धोखा देकर जिंदा गाड़ दिया था। उसकी किडनी निकाल ली गई और मरने से पहले उसने औरत से पूछा, आखिर तुमने मुझे उस वक्त क्यों बचाया था? महिला ठंडी मुस्कान के साथ बोली, तुझे मैंने नहीं, तेरी बहन ने बचाया था। अब अच्छा हुआ, मैं तुम दोनों को साथ ही दफना सकती हूँ। उसी पल शियाओहुओ समझ गया, वो जिस औरत को अपनी जान देकर बचा रहा था वो उसकी असली हत्यारिन थी। मरने से पहले उसने कसम खाई, अगर उसे एक और जिंदगी मिली तो वो उस औरत से हर जख्म का बदला जरूर लेगा। और तभी वो जाग उठा। वो फिर उसी दिन लौट आया जब लू परिवार ने उसे दामाद बनने के लिए बुलाया था। लू परिवार के मुखिया ने कहा, हांगवेन, तुम याओवांग घाटी की चाबी हो जो मरों को जिंदा कर सकती है। मेरी बेटी लू वानगे से शादी करो और हमारे घर आ जाओ। पिछले जन्म में शियाओहुओ ने बिना सोचे समझे हाँ कह दी थी और उसका अंत हुआ था धोखे और मौत से। इस बार उसने खुद को एक साधारण देहाती डॉक्टर बताया, पर लू परिवार का मुखिया उसकी असलियत जानता था। वो याओवांग घाटी का औषध मानव था जो दूसरों की बीमारी अपने शरीर में ले सकता था। जब उसने इनकार किया तो मुखिया ने धमकी दी, अगर मना किया तो याओवांग घाटी से तुम्हारा नाम मिटा दूंगा। तभी लू वानगे अंदर आई। वो बोली, मुझे कोई कैंसर नहीं, ये तो इन दोनों की चाल है, और अगर उसे जबरदस्ती इस आदमी से शादी कराई गई तो वो वहीं अपनी जान दे देगी। पिछले जन्म में वो सचमुच बीमार थी, इस बार वो भी पुनर्जन्म लेकर लौटी थी। अब वो किसी पर भरोसा नहीं करने वाली थी। उसने सबके सामने झूठा आरोप लगाया कि शियाओहुओ ने ही दवाओं से उसे बीमार दिखाया और बोली, 3 दिन में मैं खुद ठीक हो जाऊंगी। पर हकीकत ये थी, उसका कैंसर आखिरी स्टेज में था। 3 दिन से ज्यादा वो जी ही नहीं सकती थी। शियाओहुओ बिना कुछ कहे चला गया, लेकिन लू वानगे उसके रास्ते में आ गई। उसे यकीन था पिछले जन्म में वो मुझसे पागलों की तरह प्यार करता था। वो मुस्कुराई, तू अच्छा दिखता है तो तुझे मेरा प्रेमी बना सकती हूँ, ये तेरे लिए सम्मान है। शियाओहुओ ने उसकी ओर ठंडी नजर से देखा और जाने लगा, पर उसने हाथ पकड़ने की कोशिश की। वो झटक गया। उसी पल लू वानगे ने खून उगल दिया। वो डर गया, शायद सच में उसे बीमारी थी। वो बोली, अब तो खुश हो, अब मेरी जांच करो। तभी चालाक नौकर रिपोर्ट लेकर आया, मैडम आपको कोई कैंसर नहीं। वो गुस्से से चिल्लाई, इसे पकड़ो, और शियाओहुओ को तहखाने में बंद कर दिया गया। तभी उसकी बहन आई, वही जिसने पिछले जन्म में उसकी जान बचाई थी। इस बार वो जीवित थी। शियाओहुओ की आंखों में आंसू भर आए। उसने नब्ज देखी, धीरे धीरे जहर असर कर रहा था। बहन बोली, मुझे पता है मुझे जहर दिया गया है, पर मैं तुझे बचाने आई हूँ। अब हम दोनों मिलकर बदला लेंगे। शियाओहुओ ने सिर झुका दिया। फिर बहन ने कहा, मुझसे एक वादा कर, मुझसे शादी करेगा? वो चौंक गया। वो बोली, पिता मुझे किसी और से शादी कराने वाले हैं, पर मैं उसे नहीं चाहती। तभी छोटी बहन अंदर आई। वो हंसी और बोली, दीदी मरने वाली है और तू ये ड्रामा कर रहा है? दीदी उठ खड़ी हुई, अब मैं यहाँ अपमान नहीं सह सकती। वो शियाओहुओ का हाथ पकड़कर जाने लगी, पर छोटी बहन ने उसकी हथेली में एक चाबी रख दी। 3 दिन में लू छिंगमिंग मर जाएगा, अब उसे मेरे खिलाफ मत इस्तेमाल करना। शियाओहुओ ने उसे जोर से धक्का दिया। लू वानगे का चेहरा ठंडा पड़ गया। अब मैं तुझसे शादी कर रही हूँ, अगर तू ठीक रहा तो तुझे बच्चा दे दूंगी, बस नाम किसी और का होगा। शियाओहुओ बोला। लू वानगे, ज्यादा मत बढ़। वो हंस पड़ी, तू तो जोकर है, तुझे प्रेमी बनने का मौका दिया है, यही बहुत है। शियाओहुओ ने कहा, तेरे शब्द झर हैं, पर याद रख कर्मों का हिसाब जरूर मिलता है। और तभी लू छिंगमिंग खांसते हुए अंदर आई। मुंह से खून उगला और चिल्लाई, लिन शेंग जल्दी मेरी मदद करो, क्या तू झूठा डॉक्टर है? अब शुरू होगा असली बदला, जब शियाओहुओ अपने पुनर्जन्म का अर्थ साबित करेगा।